તો ફ્રેન્ડ્સ આજે મારી સાથે છે બોલિવૂડના હાર્ટ થ્રોબ. હી હેઝ લુક્સ ટુ ડાય ફોર. હી ડાન્સીસ અમેઝિંગલી અને એક્ટિંગમાં કેટલો કાબિલ છે એના વિશે મારે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. આઈ એમ શ્યોર તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ નન અધર દેન બોલિવૂડ્સ વેરી ઓન ગ્રીક ગોડ રિતિક રોશન. એન્ડ ડોન્ટ વરી, રિતિક એકલો નથી આવ્યો, તેની સાથે છે તેની ઇક્વલી કાબિલ કો એક્ટ્રેસ, આઈ મીન વેરી ટેલેન્ટેડ, વેરી ગોર્જિયસ, વેરી બ્યુટીફુલ યામી ગૌતમ. આઈ એમ શ્યોર તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે આજે આપણે વાત કરવાના છે કાબિલ ફિલ્મના લીડ સ્ટાર સાથે, જે આજે બન્યા છે અમદાવાદના મહેમાન. ગાઈઝ, વેલકમ ટુ અમદાવાદ, વેલકમ ટુ ગુજરાત સમાચાર ટીવી. Thank you Thank you so so much. much. Such a pleasure to be here. Thank you. કેમ છો? મજામાં? खूब मजामा. अच्छा, फिल्म का कैप्शन है, सबसे पहला मेरा तो यही सवाल है, माइंड सीज ऑल. आप अहमदाबाद में आए हैं, क्या चीज़ देखी जो आपको पहली नज़र में पसंद आ गई दिल से? अहमदाबाद में आके ये देखा कि द हार्ट फील्स ऑल, द माइंड सीज ऑल इन द फिल्म. यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि द हार्ट फील्स ऑल, क्योंकि अहमदाबाद ने काबिल को इतना प्यार दिया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं टू सेलिब्रेट दैट विद ऑल द पीपल हियर. थैंक यू अहमदाबाद for loving this film so much. We are feeling very, very happy for all the love that Rohan Bhatnagar and Supriya have gotten from Ahmedabad. मैं सारे में जब I read the tweets, and there are so many of our fans over here that have given us such wonderful words. इनका जो फीडबैक है, इनका जो गाइडेंस है, वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दैट गाइड्स अस, इट सपोर्ट्स, इट्स स्ट्रेंथन्स आवर वर्क. सो थैंक यू फॉर दैट अहमदाबाद, थैंक यू सो मच. थैंक यू, वंडरफुल. फिल्म जो है उससे पहले, रिलीज़ होने से पहले काफ़ी सारी बातें हो चुकी है रईस के साथ क्लैश के लेकर, लेकिन फिल्म जब रिलीज़ हुई है तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब जो हाइप हुआ था उसको होने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज फिल्म को कम स्क्रीन मिलने के बावजूद कितना अच्छा बिजनेस कर रही है. लाइक आप देख सकते हैं कि इतने टाइम में रईस के साथ में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है. डिड यू एक्सपेक्ट कि अगर रईस के साथ रिलीज़ नहीं हुई होती तो इससे भी बेटर बिजनेस किया होता फिल्म ने? जहाँ प्यार की बात होती है ना, तो वहाँ पर पैसा, बॉक्स ऑफिस, वो सब मतलब उनका कोई मायने ही नहीं रखता वो. तो काबिल से हम सबको इतना प्यार दिया गया है, सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है कि दिस इज़ मेरी लाइफ की सबसे विक्टोरियस फिल्म है. कितना बॉक्स ऑफिस पर कितना वो करने वाली है, वो बात की बात है. वो आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि ये एक छोटी फिल्म थी. वो उस छोटी फिल्म को इन लोगों ने इतना प्यार दिया है कि वो पिक्चर का जो दिल है वो इतना हो गया है, इतना बड़ा हो गया है. तो हम वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हैं. और बाकी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि जब व्हेन इट इज़ अबाउट स्माइल्स, इट्स अबाउट लव, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. या मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने टीवी से करियर की शुरुआत की थी एंड टुडे यू वर्किंग विद ऋतिक रोशन. सबसे बेस्ट कम्प्लीमेंट जो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आपको मिला है वो क्या था? सबसे बेस्ट चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज ऋतिक सर इतने सारे मिले हैं, इतना प्यार मिला है. मतलब रोहन और सू, आई थिंक पीपल आर मेकिंग अस फील एज इफ दे पार्ट ऑफ देयर लाइव्स. एंड तो बहुत 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 स्पेशल फील हो रहा है. बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा और स्पेशल खुशी तब मिलती है जब आपके, आई थिंक पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आई थिंक जब, क्योंकि वो सभी बहुत बिल्कुल दिल से तारीफ़ कर रहे हैं, बट द मोमेंट, द प्राइड दैट यू सी इन द आईज दैट यू गॉट सच एन अपॉर्चुनिटी, एंड टू सी यू, टू वॉच यू वर्किंग विद ऋतिक, एंड जिस तरह का रोल है, जिस तरह की स्टोरी है. सो व्हेन माय फादर कॉल्ड मी, ही वाज अ बिट इमोशनल. दैट्स आई थिंक वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. अच्छा, आप हमेशा से ये कहती आई हैं दैट यू वेरी फॉन्ड ऑफ ऋतिक रोशन, यू इंस्पायर्ड बाय हिम, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो उनके साथ इंस्पायर्ड हूँ मैं इनसे. बात एक्चुअली उल्टी है. I have been inspired by her. I feel that in my entire life, I have not had a more constructive, organic and इतना आसान काम, इतनी मुश्किल रोल में इतना आसानी से हुआ सब काम. उसके लिए आई थिंक द क्रेडिट आई विल गिव टू माई द एक्टर्स हु हैव वर्कड विथ मी, क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल गिव एंड टेक. तो मैंने सिर्फ रिएक्ट
किया है इस फिल्म में, जो यामी ने जो दिया मुझे इन द टेक्स, शी स्माइल सो ब्यूटिफुली दैट माई स्माइल ऑल्सो बिकेम इवन मोर ब्यूटिफुल. तो बात ये है एक्चुअली. अच्छा, आपने तो मेरा सवाल ही उल्टा कर दिया, बट स्टिल या हाँ, तो मैं वो भी पूछना चाहूँगी, लेकिन सवाल थोड़ा अलग है. आप हमेशा बताती हैं कि काफ़ी उनके साथ काम करने का आपका जो ड्रीम था वो सच हो रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ जो उनके साथ शूटिंग करते वक्त आपको पता चली हो कि क्वाइट डिफरेंट, या अच्छा ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋतिक ये भी करते होंगे, या ये क्या कर रहे हैं ऋतिक, ऐसा कोई मोमेंट? नहीं, आई थिंक जो सब इन्होंने बातें बोली हैं उसकी शुरुआत यहाँ से है कि जैसा आपने बोला दैट ही इज़ ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स वी हैव. और पर जब ये सेट, और मैं कभी इनसे मिली नहीं थी पहले ऋतिक से. ऑफ कोर्स ही इज़ वर्किंग विद ऋतिक रोशन इज़ ऑन एवरी गर्ल्स, वेदर शी इज़ एन एक्ट्रेस और नॉन एक्ट्रेस, ऋतिक रोशन इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ इन सम वे और द अदर. बट जब मैं इनसे जब सेट पे मैंने इन्हें देखा, जब मैं मॉनिटर पे बैठी थी, इनका इंट्रोडक्शन शॉट ही चल रहा था, वो ऑलरेडी रोहन थे. और आई थिंक उस मोमेंट पे I also, without doing anything, I felt, nahi, I think now, I think I'm getting the confidence that I can be Sue. बट जब मैंने इनसे बात की तो मैं ऑफ कोर्स बहुत नर्वस थी, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं, मैं कभी पहले मिली नहीं हूँ, सिर्फ सुना है. जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा बहुत काम तो ऑफ कोर्स हमने देखा ही है, बहुत मेहनती है, परफेक्शनिस्ट, ऑल दोज लेबल्स आर देयर विद हिम. बट कैसे है काम करने में. तो जब मैं मिली तो मैंने कहा दैट हाय, हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, अपना नाम बोलते हैं. मैंने बोला हाय, आई एम नर्वस. तो वहाँ से जवाब आया हाय एंड आई एम नर्वस टू. तो उससे और वहाँ से जब शुरुआत हुई तो इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द सेम प्लेस. वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस. दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट बिकेम सो कंफर्टेबल. आई थिंक ये इनका आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट वर्ड, पर आप मॉडेस्टी बोल दीजिए, बड़प्पन बोल दीजिए, मैच्योरिटी, सेल्फलेस क्वालिटी, बहुत सारी एडजेक्टिव्स है मेरे पास. आई विश गुज्जू में भी कुछ होते हैं, मैं सीख के जाऊँगी आज गुजराती में क्या एडजेक्टिव्स हैं. बट उसकी वजह से वो एक जो फियर होता है दिमाग में एज एन एक्टर, कोई प्रेशर होता है कि कोई मिस्टेक ना कर दें, गलती ना कर दें, कोई मुझे जज ना कर ले, वो सब पता नहीं कहाँ चला गया. एंड ऑल आई सॉ वाज ऋतिक the most hardworking actor, Hrithik the most passionate actor, Hrithik the most, मतलब it can just go on and on. I can't stop. Next question please. So अच्छा, तो मतलब कि नर्वसनेस ने आप दोनों को कनेक्ट कर दिया फ्रॉम वेरी फर्स्ट मोमेंट, राइट? दैट कैन बी. जब इंसान जब नर्वस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसके सामने जो चैलेंज है वो एक डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, और उस मुश्किल के वजह से थोड़ा सा डर होता है, वो फियर के साथ मिक्स होता है थोड़ा सा पैशन. तो वो डर और पैशन का जो मिश्रण है, दैट इज़ व्हाट मेक्स क्रिएटिविटी ब्यूटीफुल. दैट इज़ व्हेन यू कैन डू योर बेस्ट. वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, रोहन भटनागर का जो कैरेक्टर है, क्या जब आपने नरेशन सुना तभी आपको पता चल गया था कि ये कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा, या फिर शूटिंग करने के बाद, खत्म होने के बाद, जब आपने फाइनल कॉपी देखा और आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर हिट? नहीं. सभी चीज़ का फाउंडेशन जो भी हम करते हैं एज एक्टर्स, एज व्हाटएवर, फाउंडेशन तो स्क्रिप्ट होता है. और स्क्रिप्ट में जब मैंने देखा कि रोहन भटनागर का जो प्यार है फॉर सू, और सुप्रिया का जो प्यार है फॉर रोहन, ये इतना स्वीट था, इतना टेंडर था, इतना वल्नरेबल था. और फिर रोहन भटनागर का जो लॉस के बाद एक जो वो ताकत जो उसमें वो ढूंढता है, उस वल्नरेबिलिटी, उस वीकनेसेस के बीच में से वो उभरता है एज समबडी हु स्ट्रांग. तो वो मुझे बात इंस्पायर्ड मी अ लॉट. एंड आई न्यू दैट ये अगर मेरे दिल को अगर छू रही है तो ऑडियंस के दिल तक भी जाएगी और उनको भी इम्पैक्ट करने वाली है. बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े, बहुत सारी बातें की फिल्म के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपकी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है. आई एम श्योर कि और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा आने वाले दिनों में. थैंक यू वेरी मच ફોર જોઈનિંગ વિથ અસ. તો આ હતા ઋતિક રોશન અને યામી ગૌતમ, જેમની ફિલ્મ કાબિલ રિલીઝ થઈ ચૂકી છે અને લોકોને આટલી પસંદ પણ આવી રહી છે. ધીસ ઇઝ સોનલ પડિયાર વિથ કેમેરા પર્સન જયમીન વ્યાસ ફોર GSTV અમદાવાદ.